हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी जीडी और एसएससी के और भी कई सारे एग्जाम्स में, आपके यूपीएसआई में, यूपीएससी में, यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, पुलिस, रेलवे, बैंक, इन सभी एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में इससे जीएस क्वेश्चन आएंगे। जीएस के जहां भी क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से आने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर अपडेट, हर जानकारी, हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पे आपको हमने 50 क्वेश्चन दिए हैं और इन 50 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताता जाऊंगा साथ साथ, ताकि आपके और भी कई सारे क्वेश्चन इसके साथ साथ तैयार हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा धागा वास्तव में एक स्टील के तार से मजबूत होता है? तो इसमें जो है ऊन का धागा हो सकता है, कपास का, नायलॉन का या जूट का। इन सब में जो नायलॉन का धागा होता है, नायलॉन एक तरह का पॉलीमाइड से बनता है जिसमें नायलॉन 6 करके जो होता है उससे बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, लचीला होता है, लेकिन इन सभी धागों से ज्यादा मजबूत जो है ये धागा होता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिजली के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वांछित वस्तु का परत चढ़ाने के लिए प्रक्रिया जो होती है उसको क्या बोला जाता है? जब हम इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब वहां पर इलेक्ट्रिक का यूज होता है तो उसको जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान में किस कारण परिवर्तित हो जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन दूसरा होगा, संवहन होता है। इस प्रक्रिया में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम से। जब भी तरल जो होता है, उसके कण जब ऊष्मा को शोषित कर लेते हैं तो ग्रहण करने के बाद वो जो है वो ठंडे की तरफ भागते हैं, ठंडे की तरफ वो चले जाते हैं। 2 तरह का संवहन होता है, एक होता है प्राकृतिक संवहन, दूसरा होता है प्रणोदित जो मनुष्य द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक संवहन नेचर में होता है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वायु में किसके कारण चांदी खराब हो जाता है? कौन सी ऐसी गैस है या कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी उपस्थिति के कारण हवा में जो है चांदी वो धीरे धीरे काली पड़ जाती है, चांदी जो है वो खराब हो जाती है? तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है इसके कारण चांदी जो है वो खराब हो जाती है, इस पर एक काली परत चढ़ जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोग H2S से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? तो जब भी रेडियोधर्मी और रेडियोएक्टिव की बात आती है सबसे पहले यूरेनियम का नाम आता है, तो यूरेनियम इसका सही आंसर होगा। यूरेनियम का जो डिनोट करने का साइन होता है वो U होता है, आपने देखा होगा कई जगहों पर U लिखा होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होता है और इसका मास जो होता है वो 238 होता है। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठोस अपशिष्ट को किस रूप में भी किस रूप में जाना जाता है? तो ठोस अपशिष्ट का मतलब होता है कचरा। तो किस रूप में जाना जाता है? तो कीचड़ के रूप में जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। बोतल, कांच, प्लास्टिक, घरेलू कचरा, ये सब जो होता है एक तरह का ठोस अपशिष्ट में आता है। इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो होता है इनमें से कौन सा होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने के बर्तन के लिए नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? इनमें से क्या प्रयोग किया जाता है जिसपे नॉन स्टिक का जो बर्तन होता है उस पर एक परत चढ़ा दी जाती है? तो आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो है टेफ्लॉन की परत चढ़ा के आता है। टेफ्लॉन की परत चढ़ी हुई ब्लैक कलर की आती है जिसपे बर्तन बनते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा। टेफ्लॉन होता क्या है? टेफ्लॉन एक तरह का ऊष्मा प्रतिरोधी होता है जो परत चढ़ाने के लिए काम किया जाता है, जिसमें पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन नामक बहुलक से बनता है। यह एक ठोस पदार्थ होता है जिस पर ऊष्मा अम्ल क्षार का प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए जो टेफ्लॉन से बने बर्तन होते हैं जल्दी खराब नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लौह का शुद्ध रूप है? तो लोहे का जो शुद्ध रूप होता है वो रॉट लोहा होता है जो बहुत ही कम कार्बन से बना होता है। इसके अंदर बहुत कम कार्बन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। और जो शुद्ध लोहे का गलनांक होता है, शुद्ध लोहे का आपका जो गलनांक होता है, जिस तापमान पे गलता है वो 1530 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका अगला क्वेश्चन। आजकल पीले लैंप में स्ट्रीट लाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? इन लाइटों में किन गैसों का प्रयोग होता है? तो जो आपका पीले रंग की स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है उसमें जो है सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी उपस्थिति के कारण जो है बिजली की जो कंजम्पशन होती है लगभग 40% वो घट जाती है। इतने कम बिजली में भी वो चमकता है और आसानी से रोशनी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बर्निंग पायरेट अयस्क से क्या उत्सर्जित होता है? तो जो बर्निंग पायरेट अयस्क होता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। पायरेट अयस्क जो होता है वो एक तरह का सैल अयस्क होता है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण हो सकता है? तो आप भी जानते हैं केरोसिन का तेल जलाने पे प्रदूषण ज़्यादा होता है, कोयला जलाने पे प्रदूषण होता है, डीजल जलाने पे प्रदूषण ज़्यादा होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है उसको जलाने में प्रदूषण बहुत कम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेयजल के शुद्धिकरण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो पेयजल का शुद्धिकरण होता है इसमें जो है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा कि क्लोरीन का प्रयोग करके
पेयजल का शुद्ध किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं Cl इसका फॉर्मूला होता है। इसका अगर आप इसको डिनोट करते हैं Cl से, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 होता है क्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इन सभी में से जो शराब जो है आपकी वो अलग चीज़ है, ईथर भी अलग है, जल गैस अलग होता है। प्राकृतिक गैस जो है एक तरह का जीवाश्म ईंधन है। नेचुरल गैस जो होता है ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेचुरल गैस जो कि खनन करके निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान नहीं है? इसमें आपको मिलान करके देखना है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है नींबू में पाया जाता है, माल्टोस माल्ट में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल जो है वो दही में नहीं पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है वो चींटी में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन 3 होगा। और दही में और भी कई चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे आपका कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, आयरन, लैक्टोज, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें जो है आपको दही में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16 अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ विंडो बनाने के लिए इनमें से कौन सा पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? किस पॉलीमर का यूज करके बुलेट प्रूफ जो खिड़कियां बनाई जाती हैं, विंडो बनाई जाती हैं, वो बनाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा पॉलीकार्बोनेट होगा। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कांच में एक तरह का पॉलीमर मिलाया जाता है, एक तरह का पॉलीमर होता है ये पॉलीकार्बोनेट, उसको मिलाकर कांच के साथ मिलाकर बुलेट प्रूफ विंडो या कांच बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नोबेल ऑयल निम्नलिखित विस्फोटकों में से किस नाम से जाना जाता है? एक तरह का विस्फोटक होता है TNG, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, पहला आंसर इसका सही है। TNG जो है वो एक तरह का विस्फोटक है जो, और नोबेल ऑयल जो है रंगहीन तेल तरल पदार्थ होता है जिसका उपयोग जो है वो बारूद बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वच्छतम ईंधन में निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन होता है? तो जो स्वच्छतम ईंधन होता है उन सब में, क्योंकि कोयले को जलाने पे भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, पेट्रोल से भी होता है, डीजल से भी होता है, लेकिन जो प्राकृतिक गैस होती है उसको जलाने से प्रदूषण बहुत कम होता है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एस्पिरिन से प्राप्त होता है, किससे एस्पिरिन को प्राप्त किया जाता है? तो एस्पिरिन जो है वो वृक्षों से प्राप्त किया जाता है एस्पिरिन, जिसको जो है हल्के दर्द में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। वृक्ष से इसको निकाला जाता है, हल्के फुल्के दर्द में प्रयोग होने वाली एस्पिरिन एक दवा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में लगभग 3700 लोग मारे गए थे, 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे इस गैस त्रासदी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 21 है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, उसे कहते हैं, उसे आइसोबार कहते हैं, समभार कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न होती है और अलग होती है। एक आइसोटोप होता है जिसमें एक ही तत्व में परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग होता है, जिसको आइसोटोप या समस्थानिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, फ्लोरोसेंट ट्यूबों में सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट की जो ट्यूब आती है आजकल, ट्यूबलाइट आती है, उनमें सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है मरकरी वाष्प और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। गैस डिस्चार्ज लैंप होती है एक तरह की ये, जिसमें पारे का वाष्प और आर्गन जो है वो भर के इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम आप सभी को पता होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। CaCO3 इसका जो है फॉर्मूला होता है, CaCO3, और पत्थरों से निकाला जाता है। कई समुद्री जैसे घोंघा, सीप, इन सब में भी इसको पाया जाता है, इनके जो खोल बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोनाजाइट किसका एक अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है वो थोरियम का एक अयस्क है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। ये एक तरह का फास्फेट खनिज है, इससे इसको निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेडियो धर्मिता किसके द्वारा मापा जाता है? तो रेडियो धर्मिता को जो है वो गीजर काउंटर के द्वारा मापा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। गीजर काउंटर द्वारा रेडियो धर्मिता को नापा जाता है। इसमें जो है आयनीकरण विकिरण का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गीजर काउंटर एक तरह का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैम्फोर वाष्प में ठोस कैम्फोर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सबलाइमेशन हो जाएगा। इसको अगर आप देखेंगे, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। सबलाइमेशन होता क्या है? जब भी कोई ठोस पदार्थ जो है बिना तरल अवस्था में आए हुए सीधे, कोई ठोस पदार्थ है तरल अवस्था में ना आते हुए सीधे वो वाष्प बन जाए, वाष्प बन के बिखर जाए, वाष्प बन जाए, गैस बन जाए एक तरह का, तो उसको बोलते हैं सबलाइमेशन। या फिर वो गैस से बिना तरल अवस्था में आए हुए सीधे ठोस बन जाए। और जैसा कि आपने देखा होगा, हिमांक कम होने पर जो जलवाष्प होती है वो सीधे हिमकण और ओले में बदल जाती है, उसी प्रक्रिया को सबलाइमेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सामान्य ताप पर निम्न में से कौन सा तरल है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। मरकरी जो होता है वो सामान्य ताप पर भी तरल होता है। पारा एक मात्र ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर भी तरल रहता है। और क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ जो है ताप का सुचालक है? तो इसका भी सही आंसर जो होगा मरकरी हो जाएगा। ये जो है तापमान का सुचालक है। आपने देखा होगा पारे को यूज थर्मामीटर में किया जाता है, गर्म होने के बाद उसका पारा जो है ऊपर चला जाता है, उसी से माप लिया जाता है क्या टेम्परेचर आपकी बॉडी का होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को क्या कहा जाता है?
तो अम्ल और क्षार के बीच जो अपक्रिया होती है उसको जो है निष्प्रभावीकरण कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। उदासीनीकरण भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गैल्वनाइजेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वनाइजेशन जो होता है उसके लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो गैल्वनाइजेशन होता क्या है? तो गैल्वनाइजेशन में जो है किसी धातु पर एक दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है, जैसे लोहे व इस्पात के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से जस्ते पर जंग ना लगे, इसी को गैल्वनाइजेशन बोला जाता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जिंक। गैल्वनाइजेशन में जो है जिंक का प्रयोग किया जाता है लोहे और इस्पात के ऊपर चढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, शुष्क बर्फ क्या है? ड्राई आइस क्या होती है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ इसलिए कहते हैं इसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जब जो है वायुमंडलीय ताप पर 78.7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब सीधे वो गैस में बदल जाती है तरल अवस्था में ना आने पर, तो उसी को जो है शुष्क बर्फ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस उद्योग में पोटेशियम नाइट्रेट का वाणिज्यिक रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है उसका पटाखे के विनिर्माण में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो है उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो KNO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सा ओलोट्रॉप का उदाहरण नहीं है? तो स्टील जो है वो ओलोट्रॉप का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पीईटी एक बहुत ही परिचित रूप है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पीईटी का एक बहुत ही परिचित रूप है, इसका प्रयोग बोतल बनाने में किया जाता है। तो पीईटी एक तरह का पॉलिस्टर होता है, पॉलीमर से बना होता है, इसी को जो है पीईटी बोलते हैं। इसमें जो है नॉर्मल बॉटल वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, दूध का पीएच जो है वो उसकी प्रकृति क्या होती है? तो दूध का जो पीएच होता है उसकी प्रकृति जो है न्यूनतम अम्लीय होता है, बहुत कम अम्लीय होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और न्यूनतम अम्लीय होता है और इसका पीएच जो होता है वो 6.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो है चॉकलेट, दूध, मक्खन ये सब इमल्सन का ही एक उदाहरण है, लेकिन दही जो है वो इमल्सन का एक उदाहरण नहीं है, क्योंकि इमल्सन की प्रक्रिया में होता क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इमल्सन की प्रक्रिया में होता क्या है? 2 अलग टाइप के तत्वों को मिलाकर एक नया बनाया जाता है जो आपस में अमिश्रणीय होते हैं, लेकिन दही जो होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम सब लोगों को पता होगा, ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर का ही फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अपचय यानी कि इनडाइजेशन अगर आप किसी को हो जाए तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंटासिड एक तरह की दवा होती है जो पेट में एसिड को बेअसर करती है और कम कर देती है, इसी का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा सीड्स के रूप में नहीं डाला जाता? तो सीड के रूप में आपने देखा होगा सोने, चांदी और एल्युमिनियम की सीड्स हो सकती हैं, लेकिन पोटेशियम एक अलग धातु है, उसका कोई सीड नहीं बनाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मिनी माता बीमारी मछली खाने के कारण एक तंत्रिका विकार है जो किसके कारण प्रदूषित होने के कारण होता है? तो ये मरकरी के प्रदूषण से होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या होता है कि उद्योग में जो सोने की खनन की जाती है उद्योग के समय में, उन सबसे जो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है वो जाके पर्यावरण में मिल जाता है मरकरी, वहीं से जो है वो धीरे धीरे जो पर्यावरण और पानी मिल जाता है और उसको मछलियाँ खाती हैं, पीती हैं, तो उसके जरिए उनके शरीर में चला जाता है। और फिर जब इंसान मछलियों को खाता है तो उस मछली के जरिए ये मरकरी जो है इंसान के शरीर में प्रवेश किया जाता है और उसको मिनीमाता नामक रोग हो जाता है, जो कि एक बहुत भयंकर बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है? कांस्य जो होती है उसके मिश्र धातु होती है एक तरह की, उसके जो मुख्य घटक होते हैं, जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं जिनसे वो बनता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। कॉपर और टिन जो होता है वो कांस्य का मुख्य घटक होता है। अब मिश्र धातु क्या होती है? तो मिश्र धातु जो होती है शुद्ध, जैसे कांस्य की बात करें अगर, तो शुद्ध जो तांबा होता है वो लाल होता है, लाल रंग का होता है। रांगा मिलाने के बाद, रांगा सफ़ेद कलर का होता है, इसको मिलाने के बाद इसका कलर जो है वो कांसे के कलर का हो जाता है, इस वजह से इसका कांस बोलते हैं। कहीं कहीं पे जो है पीतल को भी आपको नॉर्मल भाषा में कांस लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि पीतल को भी जो है जस्ता और तांबा मिला के तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लाई ऐश का मुख्य कारण है? तो फ्लाई ऐश उड़ती हुई राख होती है, कोयले की राख होती है, तो इसका मुख्य कारण जो होता है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोयला दहन और पावर प्लांट। कोयला दहन होता है पावर प्लांट में, वहाँ से होता है। हालांकि कोयले की खानों से भी उड़ने वाली राख होती है, खान में खनन के दौरान भी राख बहुत सारी उड़ती है, उससे भी इस तरह का प्रदूषण होता है, उसको भी फ्लाई ऐश ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विट्रियल के तेल का सामान्य नाम क्या है? तो जो विट्रियल का तेल होता है उसका सामान्य नाम जो होता है उसको जो है सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रियल का तेल बोला जाता है। H2SO4 इसका जो है फार्मूला होता है, H2SO4। और विट्रियल का तेल, इसको जो है वसीय तेल बोला जाता है, एक तरह का कसीस तेल, इसको जो है कसीस तेल भी हिंदी में बोला जाता है। तो सही आंसर जो है ऑप्शन
फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है जिस बिंदु पर बर्फ गलने लगती है। तो सबको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ गलने लगती है, लेकिन कितने केल्विन होता है वो 73.16 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आग बुझाने वाले यंत्र कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसमें ऑक्सीजन की बिल्कुल कोई मात्रा नहीं होती, इसको जो है छिड़कने से, इसको डालने से आग जो है वो जल्दी बुझ जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी जहरीली गैस थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो भोपाल गैस त्रासदी का कारण थी। इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया है कि 2 से 3 दिसंबर 1984 घटना हुई थी भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से किसके निकलने से ओजोन परत के रिक्तीकरण का प्राथमिक कारण बनता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होती है, AC और रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट जो होता है उसका सामान्य नाम क्या होता है। उसका सामान्य नाम जो होता है वो बोरेक्स होता है और इसी को जो है सुहागा बोला जाता है, जिसका उपयोग जो है सोने और चांदी की जो गंदगी होती है उसको साफ करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया था। तो एंटीबायोटिक्स का जो आविष्कार था उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिड ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कौन सी गैसें पृथ्वी के दीर्घ तरंग अवरोध को विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और फिर इसे पृथ्वी पर छोड़ देती हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 3 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आपके वायुमंडल में जो है तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी हो रही है। तो ये वीडियो जनरल साइंस का था। इसके बाद हम दूसरा वीडियो भी डालेंगे जनरल साइंस और अन्य भी सब्जेक्ट के। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कोई सवाल है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछें, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अंत में आपसे एक बार फिर कहेंगे अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।